एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने पीसीएमबी इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है ना। ये कौन सा है? ये इस विद्युत का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर आपका विद्युत पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कृषि मौसम विज्ञान में। अब चलते हैं अपन इंपोर्टेंट प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, विभव और विद्युत विभव एक ही बात है। विभव अलग नहीं है और विद्युत विभव अलग नहीं है। विद्युत विभव भी एक ही है और विभव भी एक ही है। यानी विद्युत विभव भी उसी को कह सकते हो आप और विभव भी उसी को ही कह सकते हो। ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको पहले पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 4 करवा चुका हूं, है ना। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, वहां मैंने आपको कितने 4 कारक करवाए हैं। यहाँ इसने कितने पूछे हैं? यहाँ इसने 2 तो कारक पूछे हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछी है। तो मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना सिखाता हूं। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के बाद में आप क्या लिख दोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। हेडिंग डालोगे विद्युत विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 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 की परिभाषा 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 इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, है ना। इसको क्या कर दोगे? अंडरलाइन कर दोगे। अब क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा में अब एक बार आपको बता देता हूं। किसी बिंदु पर इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब मैं आपको लिखना सिखाता हूं। किसी किसी बिंदु किसी बिंदु पर रखे गए किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक आवेश इकाई धनात्मक आवेश आवेश पर लगने वाला लगने वाला बल लगने वाला बल उस बिंदु पर उस बिंदु उस बिंदु उस बिंदु पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 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 कहते हैं कहते हैं कहते हैं कहते हैं। किसी बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अब क्या है आगे? ये किसका उत्तर है? ये यहां से लेके यहां तक का उत्तर हो गया। अब आगे क्या दे रखा है? विभव को प्रभावित करने वाले कारक। वो भी कितने पूछ रहा है? 2, है ना। 4 नहीं पूछे हैं। कितने पूछे हैं? 2। तो अब आप हेडिंग डालोगे विभव या विद्युत विभव। ठीक है। विभव या विद्युत विभव एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो आप हेडिंग डाल दोगे विभव विभव या विद्युत विभव या विद्युत विभव।
विभव, विद्युत विभव को प्रभावित 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 करने करने वाले वाले कारक कारक, ठीक है, करने वाले कारक। इतना लिखने के बाद में इसे आप क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। इसे अंडरलाइन करने के बाद में आप क्या लिखोगे, विभव के दो कारक निम्न हैं, है ना। विद्युत विभव या विभव के विभव को प्रभावित करने वाले, ऐसे लिखना है इसे, विभव को प्रभावित करने वाले दो कारक निम्न हैं, ठीक है। दो कारक निम्न हैं, ठीक है। पहला कारक क्या है, मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं। इनके उत्तर इस प्रश्न को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना। पार्ट कौन सा है, आप अगर आपको दिक्कत आए तो एक काम करना, पार्ट 2 है आपका और प्रश्न क्रमांक आपका 4 है, उसके उत्तर जाके देख लेना, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पॉइंट अकेले लिखवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला पॉइंट क्या है इसका, चालक के आवेश पर, चालक के आवेश पर इसे अंडरलाइन कर लेना। और मैंने वहां पढ़ाया है, इसके आगे जो इबारत है उसे आप लिख लेना, ठीक है। एक तो है चालक के आवेश पर और एक है चालक के आकार पर। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा चालक के आकार पर, चालक के आकार पर, ठीक है, चालक के आकार पर। अब इसके मैं यहां आपको बता देता हूं, देखिए इसके आगे उत्तर और इसके आगे का उत्तर आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा आपका समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आपका समय बड़ा कीमती है, आपकी बोर्ड परीक्षा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, रिवीजन करें। मैं आपको लिख देता हूं, पार्ट 2 है अपना, है ना, पार्ट 2, प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न कौन सा, तो आपके प्रश्न क्रमांक 12 है ये। और इसके बाद ये आपका जो विद्युत का चैप्टर है ये आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ये कब, आपका 2025 में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन याद रखना, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दैनिक कार्यों में विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की उपयोगिता लिखिए, जो ऊष्मा देती हो। जैसे कि ऊष्मा आपका एक बल्ब देता है ना, ऊष्मा क्या देता है, एक आपका बल्ब देता है, एक आपका विद्युत हीटर भी आपको ऊष्मा देने का काम करता है ना। जो आपको ऊष्मा, ऊष्मा का तात्पर्य है जो आपको ताप दे। आग है, आग आग एक ऊष्मा ही है ना, लेकिन वो प्राकृतिक है, ठीक है। ये विद्युत हीटर मानव के द्वारा बनाया गया है, विद्युत बल्ब भी मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो दैनिक कार्यों में विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की उपयोगिता लिखिए, या प्रश्न ये ऐसे पूछा जा सकता है, कोई दो घरेलू विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। यह प्रश्न ये ऐसे पूछा जा चुका है 2025 में, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, दो घरेलू विद्युत उपकरण निम्न है ना, घरेलू विद्युत उपकरण निम्न है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद में क्या लिखोगे आप, घरेलू विद्युत उपकरण निम्न है, ठीक है। एक ही बात है, ये आए पेपर में तब भी उत्तर आपको यही लिखना है, ये आए पेपर में तब भी उत्तर आपको यही लिखना है, ठीक है। आपका उत्तर चेंज नहीं होगा,
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये प्रश्न आ गया, अब उत्तर क्या लिखें। नहीं, ये दोनों प्रश्न मतलब पूछे ये दोनों टाइप से जा सकते हैं, उत्तर आपका एक ही होगा। ठीक है। घरेलू घरेलू विद्युत घरेलू विद्युत विद्युत उपकरण उपकरण घरेलू विद्युत उपकरण निम्न है निम्न है। ठीक है, निम्न है। इसके बाद में आप हेडिंग डाल दोगे क्या? विद्युत हीटर। क्या डाल दिया? विद्युत विद्युत हीटर। ठीक है, विद्युत हीटर है ना, विद्युत हीटर, इसे आप अंडरलाइन कर देना। तो देखिए, आपके घर परिवार में विद्युत हीटर होगा, आपने विद्युत हीटर को देखा भी होगा। इसमें क्या है, एक धातु का तार लगा होता है। कौन सी धातु का बना हुआ तार होता है? ये नाइक्रोम धातु का बना हुआ तार होता है, और इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अगर उच्च नहीं होगा तो ये तो टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। ये इसलिए इनका जो उच्च गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है, जो नाइक्रोम धातु का तार होता है, इसके कारण ये जल्द टूटता तो है लेकिन जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? उच्च गलनांक, उच्च ठीक है भाई, उच्च उच्च गलनांक, उच्च गलनांक तथा तथा उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध नाइक्रोम 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 धातु धातु का तार, धातु का तार, उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध नाइक्रोम धातु का तार, चीनी मिट्टी की प्लेट। एक कैसी प्लेट होती है? चीनी मिट्टी की वृत्ताकार प्लेट होती है ना। तो धातु का तार, चीनी चीनी मिट्टी चीनी मिट्टी की वृत्ताकार 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 प्लेट प्लेट उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध नाइक्रोम धातु का तार चीनी मिट्टी की वृत्ताकार प्लेट पर लपेट लपेट दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। फिर इसमें फिर इसमें इसमें विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाहित 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 कर दी जाती है, प्रवाहित कर दी जाती है, जिससे जिससे यह उष्मा उष्मा देता है, उष्मा देता है, उष्मा देता है। इसी को विद्युत हीटर कहते हैं, इसी को विद्युत
हीटर कहते हैं। यहां आपका विद्युत हीटर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब उसने दो पूछे हैं, है ना, तो मैंने एक तो आपको विद्युत हीटर बता दिया, एक आप बल्ब लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो, दूसरा विद्युत बल्ब, दूसरा लिख सकते हैं अपन विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब। अब इसे अंडरलाइन करना, अब इसमें लिखना अपन, तो देखिए विद्युत बल्ब में आप क्या लिखोगे, विद्युत बल्ब में भी आप यही लिखोगे, उच्च प्रतिरोध, उच्च, ये चा है चा, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक तथा तथा उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध वाली, उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु, मिश्र धातु, उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु का, मिश्र धातु का तार, मिश्र धातु का तार होता है, होता है। इस तार को फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस तार को फिलामेंट बोला जाता है। याद रखना, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो विद्युत बल्ब में लगा होता है तार, उसे आप क्या बोलते हो, तो आप बता देना उसे फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु का तार, तार होता है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, जिसमें जिसमें हम विद्युत विद्युत धारा धारा प्रवाहित 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 कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो वह ऊष्मा देने लगता है, वह ऊष्मा देने देने लगता है, देने लगता है। यहां आपके ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं, आपका विद्युत पार्ट भी पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको सारे प्रश्न करा दिए हैं। अब मिलेंगे अपन इसके नेक्स्ट पार्ट कृषि मौसम विज्ञान में। ठीक है, तब तक के लिए आप इन जो मैंने पार्ट पहले डाल दिए हैं, एक पार्ट से ही अपना सिलसिला चलता आ रहा है, ये पार्ट आपका 4 है। अब मिलेंगे अपन अब 5 पार्ट में, जिसका नाम है कृषि मौसम विज्ञान। इस पार्ट का नाम तो विद्युत है, लेकिन पार्ट 5 का नाम है कृषि मौसम विज्ञान। वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको निकालकर ऐसे ही याद करा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका बार बार रिवीजन करना है ताकि आप अपनी परीक्षा में उच्चतम अंक का स्कोर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि क्या आपको ये चीजें पसंद है, आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।